सारे अपने आप को तैयार करिए और फिर मुंह खोल के तारीफ करनी शुरू करो परमेश्वर की। मुंह खोलिए और कहिए वो धन्यवाद दे योग है, महिमा दे योग है। इस पंडाल दे विच ओदी मौजूदगी होवे, पिछे तो आगे तक पवित्र आत्मा दा जोर होवे, पवित्र आत्मा दे वसीले नाल अज असीं इत्थे खड़े हो सकीए। इस तो पहला कि तुहाडे वास्ते दुआ होवे, प्रार्थना होवे, कहो कि परमेश्वर अज असीं तेरे दर तो परमेश्वर अनंत जीवन की प्राप्ति चाहते हैं, अटर्नल लाइफ सानू चाहिए। और मैं चाहता हूं खोल के कहो कि परमेश्वर साडे उत्ते उस अनंत जीवन की मोहर लगा जो खुदावन खुदा तेरे मनण वालियां नूं प्राप्त हुंदा है, तेरे ढूंढण वालियां नूं मिलदा है। क्या असीं अपने हृदय की गहराइयां तो बोल सकते हैं परमेश्वर सानू याद करके असीं अटर्नल लाइफ दे विच जा सकीए, अनंत जीवन दे विच प्रवेश कर सकीए। ओपन योर माउथ, अपने मुंह खोलिए, इधर उधर देखना बंद करो। सारी संगत परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जाइए। सोचिए मत के सानू कोई देख रहा है, सोचिए मत के सानू कोई बोल रहा है, सोचिए मत कि असीं अपना बोझ अपनी परेशानियां ना भरे हुए हैं, अपने सारे दुखों नूं अपने कष्टों नूं इस समय अगर तुसीं पवित्र आत्मा दे वसीले ना खुदा दी हजूरी दे विच रखोगे तो जरूर है पवित्र आत्मा जी तुहानूं अज आजाद करनगे। अपने गमां नूं भुल जाओ, अपने कर्जे नूं भुल जाओ, अपने रुके हुए गमां नूं भुल जाओ, अपनी चिंतावां नूं छड्ड दिओ। ब्रदर सिस्टर एक दूजे की चिंता करनी छड्ड दिओ, और पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता करनी छड्ड दिओ, अपनी फिजिकली बीमारियां दे लई चिंता करनी छड्ड दिओ। अपने उत्ते जिहड़ा तुसीं डिप्रेशन लेके बैठे हो उन्होंने कहो कि तू अज तो मैंने छड्ड के जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हाँ, मैं प्रभु का बेटा हाँ, तेरा मेरे ते कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं प्रभु की मनण वाली हाँ, मैं प्रभु को जानने वाली हाँ। याद रखो कि परमेश्वर तुहानूं ऐसे करके इत्थे लेके आया ताकि तुसीं अपनी चिंतावां तो रिहा हो सको। पीसफुल लाइफ अज एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ दे विच एक्सेप्ट करो, रिसीव करो पीसफुल लाइफ। अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, पीछे तो आगे तक जो भी साडी टीम भी है, मैं चाहना रिसीव करो, एक्सेप्ट करो उसको। परमेश्वर के ध्यान रखो कि सानू पीसफुल लाइफ चाहिए, शांतिमय जीवन चाहिए। अपने दिलों में छुओ इस समय, अपने टच करो एक हाथ में अपने दिलों में, अपने दिलों में छुओ और कहो कि परमेश्वर की सानू पीसफुल लाइफ दे दे, साडे स्ट्रगल को खत्म कर। परमेश्वर की थक चुके हैं, ਅਸੀਂ थक चुके हैं परमेश्वर। इसीलिए इस समय एक्सेप्ट करो अपनी विशेष परमेश्वर के अगे जो तुझे रखी है, परमेश्वर को पूरा करेगा। रिसीव करो अपने शांतिमय जीवन में। अरे बेबे शोधो रोबो लबा थानी ली बाबा थानी ली बाबा रे बेबे शाता रबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा जी इस जगह से तुसी मजबूत हो। अरे ना बच्चे भी शुरू करो। आज जेड़े अपने स्ट्रगल दे विच थक चुके हैं, अपनी घरियां दी समस्यावां नूं देख देख के थक चुके हैं, अपने बार बार फेल होने थक चुके हैं, अपने बार बार बीमारियां तो थक चुके हैं, आज जो बार बार ट्राई करके भी फेल हो रहे हैं, क्लेश करके थक चुके हैं, अपनी बेटी अपने बेटे को थक चुके हैं, उन्होंने लाइफ को देख के परमेश्वर स्ट्रगल में डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज मैं तेरा दास उन्होंने लिए हाथ उठाना और परमेश्वर उन्होंने जीत मिलेंगे, शांति में जीवन को उन्होंने आज उतरे परमेश्वर। पीसफुल लाइफ प्लीज गिव एवरीवन लॉर्ड। परमेश्वर पिता आज उन्होंने भटकना बंद हो जाए यीशु के नाम में। आज मंजिल तक पहुंचा परमेश्वर। आज सुनहरी मौके को रिसीव करो। मैं चाहना है बहुत खास मौका है थोड़े वास्ते। अगर मेरी आवाज थोड़े कन्ना तक पहुंच रही है, याद रखो कि खुदा ने खुद आगे अच्छे नहीं बोलना, पर खुदा अपने सेवक के जरिए कह रहा है अपनी शांति में जीवन रिसीव करो यीशु के नाम में।
अपनी स्ट्रगल तो रिहा हो जाओ यीशु के नाम में, अपनी बीमारियां तो रिहा हो जाओ यीशु के नाम में, सारा डिप्रेशन जाए इस समय, जाए यीशु के नाम में, सारी बेचैनी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂया। आज परमेश्वर पर ले खुद पवित्र आत्मा ने वसीले ना आगे चलने वाला बड़ा पड़ के। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। इस जगह से बुलाना शुरू करो। इतना प्यार किया। सुनो, प्रभु ने पिता ने हमसे इतना प्यार किया है। याद रखो, जो आज तक कभी किसी ने टेस्टमनी नहीं दी वो सोचते मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। इस बात को भूल जाओ, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने तो अपना बेटा हमारे लिए दे दिया है, मोहब्बत करके, प्यार करके, ताकि वो आपको छुड़ा ले, आपको पापों की गुलामी से, नरक की गुलामी से छुड़ा ले। ये रिसीव करोगे, उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। प्यारे पिता, हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। क्या लिखा है? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अभी आप क्या है? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अगर होता तो आपकी लाइफ बदल जाती। यीशु के जैसा कोई नहीं है, इसीलिए आज आपकी लाइफ बदलेगी। यीशु के जैसा कोई ठिकाना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सिफारिशगार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, जो आज हमें और हमारी फैमिली को ब्लेस करने जा रहा है। उसके जैसा कोई भी नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। कोई भी दूसरा रास्ता नहीं जिसके द्वारा हमने स्वर्ग जाना है। उसने कहा 70 मार्ग और जिंदगी में हूँ। उसने कहा 70 मार्ग और जीवन में हूँ। मेरे वसीले के बिना कोई भी पिता से नहीं मिल सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी आंखों को बंद कर कहें उसके जैसा कोई भी नहीं है। अगर तू ये कबूल करेगा, कबूल करेगी, तो आज ही तेरी फैमिली में गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी। रिसीव करते हो कि नहीं कि आज गुड न्यूज आएगी? मैंने कहा आने वाले 24 घंटे में गुड न्यूज आएगी। उनकी बात से बोले हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे
आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी हजूरी के लिए परमेश्वर शुरुआत से परमेश्वर के बंदरों को तोड़ रहा है। फैमिलियां दे टुट रही है शुभ नाम आज परमेश्वर जेड़े पाप विच पैदा होके आज दुखां नूं कष्टां नूं भोग रहे आ आज जो खुदावन खुदा उन्हां दी पैदाइश दे पाप टुट रहे परमेश्वर रिबेले बेशो दुरबोरी खाला बाबा आज परमेश्वर के उदादे दे शराब पीढ़ियां दे शराब टुटण यीशु दे नाम रिबेले बेशो दुरबोरी खाला बाबा परमेश्वर आज एक भी बेटा एक भी बेटी आज ऐसे यीशु के नाम दे विच ऐसा ना फील करे कि मैं कदे आजाद नहीं हो सकती मैं कदे आजाद नहीं हो सकता। आज विश्वास करो कि परमेश्वर तन्नू आजाद करने लिए खुद मौजूद है थे ओदी हजूरी इत्थे खुद उतरी आ चुकी है वो ऐसे मंडला रहा है झुमस कर रहा है इस मंडल दे विच वो इस पे पवित्र आत्मा इस मंडल दे विच झुमस कर रहा मैं देख रहा चलो पीछे तो आगे तक हम रिसीव करो पवित्र आत्मा जी ने रिसीव करो पवित्र आत्मा जी ने पवित्र आत्मा जी ने रिसीव करो इस समय लो अपनी लाइफ दे विच ओनु रिसीव करो वो तुम टच कर रहा है तुम छू रहा है डॉक्टर ने की बोलिया ए ना सुनो संसार की बोलिया ना सुनो बड़े अपने पनु की बोलिया ए ना सुनो चाहे कुछ बुराई के खिलाफ कर रहे हो वो ना सुनो परमेश्वर की आवाज में सुनना शुरू करो जीवन दे विच कामयाब हो जाओगे खुदा दे वचन दे अनुसार चलना शुरू करो परमेश्वर टूटियां हड्डियां नु जोड़ दिंदा है परमेश्वर इंसान की लाइफ को बदल देता है मैं चाहना कि आज खुदा दी प्रेजेंस को महसूस करो इस समय थैंक यू जीसस जिसने अपने बेटे को भी नहीं रखा वो क्या कुछ नहीं आपके लिए करेगा सब कुछ करेगा। मेरी बेटी मेरे बेटे इस समय खुदा के ऊपर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं एक कुछ नई गुड न्यूज के लिए अपने हाथों को उठाएं कुछ नए अभिषेक को पाने के लिए नया मसा को पाने के लिए नया मसा नवी गुड न्यूज कुछ करना तक तक छाए अपने दोनों हाथों को परमेश्वर के वाले उठाओ ला 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 छुड़ाने को अपने बेटे को कोई पा दिया तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कोई पा दिया आत्मा को छुए
मैं आपकी फैमिली को टूटते हुए बिखरते हुए देख रहा हूँ। हो सकता है कि शैतानी काम बढ़ रहे हैं। आज एक समय परमेश्वर दे रहा है आपको, एक मौका दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं टूटने ही नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं बिखरने नहीं दूंगा, शैतानी काम नहीं चलने दूंगा। आज मैं ब्लेस करता हूँ आपको और आपकी फैमिली को। आज खुदा का वचन खोलने से पहले खुदा के लोग ब्लेस होने शुरू हो जाएंगे। आज दुष्ट आत्मा मां निकल वैरियत ताकत जान यीशु के नाम दे विच इवल स्पिरिट दी सामर्थ ਨੂੰ मैं खेल करता हाँ जो शायद सरंदा दी सितारा ने विचार हर वो वैरी ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मैं डिसमिस करता यीशु के नाम दे विच शैतानी सारे हथियार फेल हो जाए ਤੁਹਾਡੀ लाइफ के खिलाफ और परमेश्वर का जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आना शुरू हो जाए। परमेश्वर का अभिषेक आना शुरू हो जाए। परमेश्वर का मसा आना शुरू हो जाए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ एंट्री करना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ करना शुरू कर देगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ बुरे हालातों ਨੂੰ बदलना शुरू कर देगा। और परमेश्वर कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। परमेश्वर कहना डोंट वरी मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हां। कितने लोग बेचा करते हैं कि वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। ਜਿਹੜੇ मर गए वो चले गए पर यीशु मर के जिंदा हो गए साडे विच। इसलिए जिंदा परमेश्वर के लिए रेडी हो जाओ। जिंदा परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ मेरे लोगों। और खुदा की प्रेजेंस नाल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करो इस जगह पे। वेलकम करो पवित्र आत्मा का। वेलकम करो ਉਹਦਾ स्वागत करो अपने मनां दे विच क्योंकि वो इत्थे हाजिर है। जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं देखा वो देखें, पाएं, उसको फील करें और उसका स्वागत करें। तालियां उसकी ही ऊंची होगी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहा है। उसकी ही ऊंची होगी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। बोले आमीन। यदि अपने स्थानों पर बैठे पवित्र वचन की ओर जल्दी से हम जाएंगे। परमेश्वर के वचन जो हमारी जिंदगियों में हमें हर रोज चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। आवाज कम आ रही है, बोलो आमीन। और असी कुछ ऐतवार तो एक वचन सीखते आ रहे हैं कि जो परमेश्वर साडे अंदर फेथ देखना चाहता, विश्वास देखना चाहता है। तो विश्वास भी ऐसा दा कि ना खत्म होने वाला विश्वास, ना टुटन वाला विश्वास ते ना घबराने वाला विश्वास, बदियां नूं, पापां नूं, गुनाहां नूं और हर एक बैड न्यूज़ नूं सुन के भी खुदा दे उत्ते भरोसा रखने वाला विश्वास, सामर्थ ना भरिया हुआ विश्वास। आमीन। और ये विश्वास साडे अंदर होना चाहिए है। मैं 4 प्रकार के विश्वास के बारे दस रहा हैं पिछले 2 महीने तो, और आज तीसरा संडे है। आप इस वचन को आज कंप्लीट पूरा करके इस 3 ऐतवारां की स्टडी को कंप्लीट करके असीं उहदी बरकत नूं हुण रिसीव करन जा रहे हैं। आमीन। जिन्नी संगत अज आई है वो सारे उस फेथ दे विच है, उस विश्वास दे विच है जिहड़ा परमेश्वर साडे अंदर वेखना चाहता है। कोई आमीन नहीं बोलिया। मैं तुहाडे वास्ते बोलिया है कि परमेश्वर तुहाडे अंदर वो विश्वास जिहड़ा आ वो देख रहा कि ये विश्वास वो आ जिहड़ा परमेश्वर देखना चाहता है। पहला विश्वास जिहड़ा सीगा, जे तुहानूं याद है तो मेरे नाल बोल सकते हो मेरे नाल। पहला विश्वास जिहड़ा परमेश्वर देखना चाहता है या इंसान जिहड़ा
परमेश्वर के उत्ते करता है। पहला विश्वास आ कि यस करके काम करना नहीं, हाँ करके काम करना नहीं। असी विश्वास करते हैं पर करनी अपनी की मर्जी है। ये पहला विश्वास बाइबल के विचों मैं दसिया सी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह नूं यस कही, मैं विश्वास करदा, पर विश्वास जे काम नहीं कीते सी उन्होंने। ये पहला विश्वास ही। सैकंड विश्वास जिहड़ा सीगा वो किहड़ा सीगा? बोलो कि कदे कदे विश्वास करना, कदे कदे नेचा करनी। जो टाइम मिले उदो विश्वास करना, जो टाइम मिले उदो चर्च आना, जो टाइम मिले उदो बाइबल पढ़नी। मतलब कदे कदे जो किते परमेश्वर की याद आ जानी तो उदो की करना शुरू कर देना, मैं परमेश्वर की बेटी हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा है। इस सेकंड विश्वास। थर्ड विश्वास। तीसरा विश्वास कि खुदा दे कोलों असी की लैनी, बरकत लैनी, आशीष लैनी, चंगाई लैनी, छुटकारा लेना, बाहर के काम बनाने, बाहर कमाना, नौकरी लैनी, बिजनेस बढ़ाना, पैसा कमाना, या अपनी जी चंगाई है वो रिसीव करना, अपने पापा तो तौबा करनी। मतलब चंगाई का विश्वास, आशीष का विश्वास। थर्ड ये विश्वास है। फोर्थ वन किहड़ा आ? वो विश्वास जो परमेश्वर हरेक खुदा दे मनन वालियां दे अंदर देखना चाहता, समर्पण का विश्वास। आमीन। मैं अयूब के बारे दसिया सी, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे दसिया सीगा, मैं होर भी बहुत सारे अब्राहम के बारे दसिया सीगा कि उन्हां दा फेथ जिहड़ा सीगा वो ये फेथ सीगा कि वो चौथे विश्वास दे विच एंट्री कर चुके थे। स्वर्ग तुहाडे विचों उदों लोग जाणगे जदों तुसीं चौथे विश्वास दे विच एंट्री करोगे। आमीन। जदों तुहाडे अंदर चौथा विश्वास नहीं हैगा, पहले तीन विश्वास नूं लैके तुसीं स्वर्ग विच नहीं जा सकदे। याद रखो, जो तुसीं चौथे विश्वास के अंदर एंट्री करनी आ ते उदों खुदा ने तुहाडी लाइफ दे विच, परमेश्वर ने वो इटरनल लाइफ दे फाटक खोल देने हैं। अनंत जीवन के फाटक तुहाडे वास्ते परमेश्वर ने की कर देने, खोल देने। जो तुसीं चौथे विश्वास दे विच एंट्री कर गए तो हो सकता कई गल दे लई तुहानूं प्रार्थना कुर्बान की भी लोड़ ना पवे, अपने आप बनते जाने। आमीन। हो सकता चौथे विश्वास दे विच एंट्री करने तो बाद तुहाडे अगे दुष्ट आत्मावां, शैतानी चीजां चीखा मारदियां होइयां निकल गईयां। तुसीं जाओगे ते दुष्ट आत्मावां तुहाडी प्रेजेंस नूं देख के, तुहाडे अंदर खुदा दी प्रेजेंस नूं देख के चीखा मारदियां होइयां निकल गईयां। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? चौथा विश्वास जरा सानू खुदा दे नाल जोड़दा। और मेरे नाल एक वचन पढ़ो चौथे विश्वास के बारे। मैं चाहना है कि खुदा दे वचन दे विच तुसीं मरकुस ओदा 5 अध्याय ते ओदी 36 आयत नूं पढ़दे हां, 36 आयत नूं पढ़दे हां। मत्ती ओदा मरकुस ओदा 5 अध्याय ते ओदी 36 आयत नूं। पर यीशु ने उस गल दी या जो वो आखदे सन परवाह ना करके समाज के सरदार ने आख्या, ना डर, केवल नेचा कर। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने समाज के सरदार ने कहा, डोंट फियर, केवल विश्वास। तू ना सोच के समाज की कह रहा है, फ्रेंड्स की कह रहे हैं, ना सोच। जो असं ये सोचते हैं कि समाज की कह रहे हैं, दुनिया की कह रही है, उत्थे हो की रहा है, उत्थे सुन कौन रहा है, चल कौन रहा है, उत्थे प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स उत्थे खत्म होती है जिथे असी यीशु की आवाज सुनते हैं। यीशु कह रहा तू डर ना, डोंट फियर, केवल केवल विश्वास कर। हालेलुया। किन्ने विश्वासी भैन भाई आ जेड़े विश्वास रख के जित नूं प्राप्त कर चुके हैं, अपनी गवाही नूं प्राप्त कर चुके हैं, अपने घर नूं सुधार चुके हैं, अपनी हीलिंग ले चुके हैं विश्वास करके। परमेश्वर कहंदा डरना, केवल की कर विश्वास रख। जो खुदा दे उत्ते देखो, अज तुसी ये ना सोचो कि केवल चर्च आने वाले लोग ही विश्वास रखते हैं। जेड़े प्रभु के पिछे चलने वाले टीम आ यूनीफॉर्म से यही विश्वास रखती है, या कलरफुल ड्रेस पाई हो असी विश्वास रखते हैं।
विश्वास धरती का हर कोई इंसान रखता जिहदे अंदर श्वास चल रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल है, विश्वास हर एक प्राणी रखता जो धरती के उत्ते जिंदा है। विश्वास जिक्या दुष्ट आत्मा भी रख दिया, विश्वास दुष्ट आत्मा भी रख दिया। दुष्ट आत्मा भी ये जान दिया कि यीशु ही परमेश्वर है, पर वो अपने विश्वास को अमला विच नहीं लेके आने। विश्वास वो भी रखता चोरी करने वाला कि मैं चोरी करने जा रहा थे, खुदा मैनू विश्वास है कि तू आज मेरे प्लान को कामयाब करेगा। भी विश्वास करके जाता कि गॉड मेरी हेल्प करेगा। कादे विच? चलो चोरी करने दे विच वो भी विश्वास रखता है। वो भी विश्वास है कि एक मूर्ति अगे, एक गूंगी मूर्ति अगे उन्होंने बुलाना, उसकी भक्ति करनी, ये भी एक फेथ है। एक फेथ ये है कि एक पत्थर को पूज रहे हैं, एक दरख्त की भक्ति कर रहे हैं, पानी की भक्ति कर रहे हैं, सूरज चंद्रमा की भक्ति कर रहे हैं। मीन कि हर एक प्राणी धरती का विश्वास करता है किसी न किसी चीज के ऊपर। पर साडा विश्वास जिहड़े खुदा दे उत्ते चलण वाले, उहदे वचन नूं सुनने वाले लोग, उन्हां दा विश्वास ते संसार दे विश्वास दे विच अंतर की आ कि असीं केवल 3 विश्वास नहीं करते, क्योंकि संसार केवल 3 विश्वास करता। असीं चौथा फेथ भी करते हैं। चौथा विश्वास जिहड़ा वो आ जिहड़ा खुदा सानू अपने नाल जोड़दा, हर परिस्थिति दे विच खड़ा रहता, छटान बन के कि मैनू कोई हिला नहीं सकता, मैनू कोई पीछे हटा नहीं सकता। कितने आमीन बोल सकते हैं? मैं अपने मकसद कदे फेल नहीं हो सकता, मैं अपनी मिनिस्ट्री दे विच कदे फेल नहीं हो सकता, मैं अपने बिजनेस दे विच कदे फेल नहीं हो सकता। अगर मैं फेल हो भी जावा, मैं परमेश्वर दे उत्ते मेरा पूरा फेल गया। एक चौथा विश्वास है। हालेलुया। अगर मैं फेल भी हो गया, मैं हार भी गया, मैं डिग भी गया, तब भी मेरा परमेश्वर दे उत्ते पूरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर डिगे होया नूं फिर उठाउण दी सामर्थ रखता है। शैतान बिगाड़ सकता, पमा शैतान 1000 बार बिगाड़ दे, ते परमेश्वर तन्नू 1000 गुना फिर खड़ा करेगा, फिर सुधारेगा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के अंदर पावर है, क्योंकि परमेश्वर करेगा क्यों? ये शैतान तुहानू 1000 बार बिगाड़ दे, 1000 बार परमेश्वर तुहानू क्यों सुधारेगा? क्योंकि तुहाडा फेथ चौथे फेथ दे विच चले गया है। आमीन। देखो, अपने विश्वास तो गिरना, अपनी पोस्ट तो गिरना, इंसान जो गिर जाता है ना, जो ओदे अंदर चौथा विश्वास नहीं होगा तो फिर गिरिया ही रहता है, उठ नहीं पाता। एक जी बत्तख है ना, एक बत्तख धरती के उत्ते है, एक बत्तख आसमान में उड़न वाली है। एक धरती के उत्ते पानी विच रहनी है या पानी तो बाहर रहनी है, एक आसमानी उड़ारी मर चुकी है। और पता जी धरती वालियां आ वो ये सोचदियां रहनियां कि वो साडियां वर्गे आ, साडे वर्गे आ, बट वो आसमान च उड़ रहा ते असीं धरती ते जबकि उहदी जिहड़ी क्वालिटी है वो सेम है। जे वो भी आसमानी उड़ना चाहन तो उड़ सकती हैं। एक बार की सीगा, एक खुदा दा सेवक आसमान दे वाल देख रहा सीगा, और जो आसमान दे वाल देख रहा सीगा तो उन्हें देखा कि एक बड़ा ही एक सुंदर दृश्य उन्हें आसमान के उत्ते देखा, बत्तखों की बी शेप बनी हुई उड़ार जिहड़ी सीगी वो किसी आसमान के उत्ते उड़ रही थी। समझ लो मेरी गल? बी शेप इस तरह उड़ान उड़ रही थी ते खुदा दे सेवक उन्हें देख रहा सीगा तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। ते जिहड़ी बी शेप सीगी और तकरीबन डेली उड़ान भरती सी अपनी। और की होया कि उहदे विचों 2 बत्तखां ने सोचा
कि ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸੇਮ ਡੈਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਟਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀडम ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਬੱਤਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਜਦ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ हुआ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਨ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਤੇ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੱਤਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਣ ਦੀ अपनी उच्ची पोस्ट नूं थल्ले जमीन दे उत्ते नहीं सुट लिया बाइबल लिखिया जिद्दां दी तेरी रंगत होवेगी उद्दां दी तेरे जीवन दे विच हर एक्टिविटी होवेगी जिद्दां दी तेरी लाइफ दे विच सिक्ख्या होवेगी जिद्दां दी तेरी लाइफ दे विच तेरे दोस्त मित्र सज्जन होणगे संगत दे विच आंदे होणगे जांदे होणगे उद्दां दा तेरा सुभाव बनदा जाएगा उद्दां दी तेरी एक्टिविटी हुंदी जाएगी ध्यान सुनो शिफा चर्च फैमिली गॉड ने तुहानू थल्ले डिगण ले नहीं बुलाया गॉड ने तुहानू शैतानी काम कर ले नहीं बुलाया गॉड ने तुहानू एक चक पीस की तरह ऊंचा उड़न ले बुलाया मैं चाहना शिफा चर्च कलीसिया हर फैमिली ऊंचाइयां ते उड़े ऊंचाइयां दे उड़े उड़े आसमान दे विच उड़दे तुहानू देख के वाओ कितना वधिया दृश्य आ रहा है बड़ी तारीफ की जाए बड़ी महिमा की जाए पर जदों कदे तुसी ये सोचते हो कि मैं आसमानी अपनी पोस्ट छड्ड के मैं उत्ते जाके वेख लवां तो उत्ते जाके दोबारा जीत नहीं पाओगे क्योंकि चौथा विश्वास कोई ही रख सकता है चौथा विश्वास रखना बहुत मुश्किल है चौथा विश्वास एक गल ते को मारे ते दूजी गल भी ओदे अंदर कमा दियो ओदे अगे कमा दियो कर सकते हो चौथा विश्वास दुखा कष्ट मुसीबत विच भी परमेश्वर मेरा जिंदा कर बोलना अभिमान करना जो सी रोमियो 5:3 विच पढ़दे हां विपदा विच भी अभिमान करो कि मैं परमेश्वर नूं जानदा हां हालेलुया ये फेथ और एक विश्वास के अंदर परमेश्वर चाहता है एक बार गिर गए तो उठोगे कि नहीं उठोगे आई डोंट नो बट परमेश्वर ये देखना
कि बहुत घट लोग गिरे हुए होते हैं। मैं चाहना कि कदे भी अपनी सोच ही ना लाओ कि थानू खुदा नू छड्ड के कोई बेस्ट मिलेगा। खुदा दे नाम तो बढ़ के थानू कोई प्यार करेगा, खुदा दे यीशु तो बढ़ के तो थानू आजाद करेगा, यीशु तो बढ़ के थानू कोई फ्री करेगा, चंगा करेगा। कोई होर जगह पे जाकर असी चुकांगे जो असी उच्चे हो जावांगे। परमेश्वर कहता तुसीं गिर जाओगे, नरक विच गिर जाओगे। राइट, मेरी गल नूं किन्ने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुहाडी उड़ार दे विच कोई तब्दीली आवे, क्योंकि जो तुसीं कर रहे हो, जो तुसीं चल रहे हो, जो तुसीं मान रहे हो वो बेस्ट एंड बेस्ट है। परमेश्वर कहता इसनूं भी मैं होर उच्चा करांगा, होर इस दे विच तरक्की लेके आवांगा। राइट, अपने बे नूं अपनी सोच नूं बिगाड़ो मत। परमेश्वर कहता बिगाड़न वालियां ताकतां मैं हटा देवांगा, गिराण वालियां ताकतां मैं हटा देवांगा। जो तुसीं चौथे विश्वास दे विच एंट्री कर चुके हो। चौथा विश्वास है ना, वो गुस्सा नहीं करता, छोटी छोटी गल्लां लैके अपनी लाइफ के विच झूठ नहीं बोलता, और कदे भी वो खुदा दे लोकां दे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। मैंने एक वचन पढ़िए ताकि असीं होर परमेश्वर दे करीब जा सकीए। इब्रानियां 6 अध्याय 18 आयत बाइबल दे विचों पढ़िए, जो आज परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर देखना चाहता। ਇਹਦੇ अंदर ही परमेश्वर की सच्चाई छुपी हुई है इस वचन के अंदर। हाँ भाई, दो अटल गल्लां दे द्वारा जिन्हां विच परमेश्वर दा झूठ बोलना अनहोना है। फिर से पढ़े। यस भाई, दो अटल गल्लां दे द्वारा जिन्हां विच परमेश्वर दा झूठ बोलना अनहोना है। परमेश्वर इन्हां गल्लां दे विच कदे भी झूठ नहीं बोलदा। ते परमेश्वर केवल दो गल्लां च नहीं, परमेश्वर कदे झूठ बोलदा ही नहीं है। आमीन। परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं हैगा। जो झूठा हुंदा तां तुसी ब्लेस ना हुंदे, तुसी कामयाब ना हुंदे, जिंदगी दा मुकुट ना मिलदा। वो सच्चा परमेश्वर है। इसे करके सच्चाई जेड़ी आ वो साडी लाइफ नू ब्लेस करदी है ते परमेश्वर नाल जोड़दी है। झूठ बोल के जो मर्जी कह दो, शैतान झूठ ते झूठ दा पतंदर बाइबल दे विच लिखिया, झूठ ते झूठ दा किया बाप पिया हो। झूठ दा किया हो पापिया। झूठ बोल के लोगों नूं भरमाना ओदी फिरदत है, ओदी एक्टिविटी, ओदी सोच है। झूठ बोल के लोगों के उत्ते उन्हां नूं गमराह करना शैतानी काम है। इस करके परमेश्वर कहंदा कि दो गल्लां अटल हन कि परमेश्वर कदे भी झूठ बोल नहीं सकता। आमीन। वो सच्चा परमेश्वर है, ओदे वादे सच्चे हैं, ओदे वादे सच्चे हैं। जे परमेश्वर ने वादा कीता तां ओह तुहानू मिस्र दी गुलामी दे विचों कढ के लेके आया है। जे ओहने वादा कीता ते अज तुहानू ब्लेस कर रहा ते ओह कर रहा है। आमीन। आमीन। जे ओहने वादा कीता कि मैं फैमिली नू ब्लेस करांगा तो फैमिली नू ब्लेस करेगा। आमीन। आमीन। शायद तुहानू नहीं पता कि आज स्पेशल सभा केड़ी सीगी, फैमिली प्रेयर। मतलब आज चुन चुन के फैमिली वाले प्रेयर की जाएगी, और आज एक एक फैमिली नू कंप्लीट आप ब्लेस करांगे यीशु दी नाम में। आमीन। और एक गल मैं वचन दे विच एंट्री करना चाहना। कई बार साडी टीम और मैं खुद भी एक गल कहता सीगा कि जदों असीं पवित्र ऑयल देईदा, तुहानू छोटी बॉटल दे विच ऑयल देईदा, ते एक असीं शब्द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़दे हां कि तुसीं ਇਹਨੂੰ खत्म ना होण दिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ऐड कर दिओ। इस गल भूल जाओ, आप कोई भी ऐड नहीं करना। रात ही पवित्र आत्मा ने मैनू ये दर्शन दिखाया कि जिहड़ा ऑयल है, जिहड़ा तुसीं प्रेयर करदे हो, यीशु दा लहू आ। यीशु दे लहू दे विच असीं कुछ होर मिक्स नहीं कर सकते। तुहानू ऑयल दी लोड़ आ तां शिफा चर्च दे विच ही मिलेगा, इत्थों ही रिलीज किया जाएगा। जो इत्थे मिलेगा वही तुसीं इस्तेमाल करना है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आपां कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स चीज नहीं कर सकते। और इतने लिखा कि परमेश्वर इन्हां दो गल्लां दे विच झूठ नहीं बोल सकता। पढ़िए जरा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਫਾਸਟਿੰਗ, मतलब फास्ट फास्ट फास्ट, तेजी ना, सब तो अगे आके अपनी आस को पूरा करवाने दे लिए, करन दे लिए परमेश्वर के पीछे दौड़ते आ। मैं किवें कह रहा, धीरे धीरे मेरा देखो कितना फास्ट। पहला सब तो मैं पहला परमेश्वर की आराधना करा, मैं पहला उस आस को पूरा करवावा। पर जेडे स्लोली स्लोली चलते आ, हौली हौली चलते आ, वो पिछा ही रह जाते हैं। ट्रेन के वेले लंघ भी जाती है, ट्रेन रुकती नहीं हैगी फिर, क्योंकि सेम इस तरह जेडे अपनी आशा को पूरा करने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए तेजी ना परमेश्वर के वाल चलते हैं। परमेश्वर कहता मैं कदे झूठ नहीं बोलता, वो अपनी बरकत रहत कदे भी नहीं रहणगे, बल्कि परमेश्वर उन्होंने बरकतां दे नाल माला माल करेगा। आमीन, यीशु के नाम दे विच आमीन, हालेलुया। और याद रखो कि परमेश्वर कहता तू विश्वास और रखना, जेड़ा तेरी आशा नु पूरा करता है, तेरी विशिष नु पूरा करता है। परमेश्वर ने बीमार नु, लाचार नु, हर एक नु किया तेनू विश्वास है मैं तेनू चंगा कर सकता। चलो आज मैं तुहानू पूछना, तुहानू विश्वास है कि तुहानू परमेश्वर एंकर शिफा चर्च च ब्लेस करेगा? आवाज नहीं आई, ब्लेस करेगा। तुहानू ने चाहया कि उन्हें ब्लेस कर दिता है, तुहानू विश्वास है कि तुहाडे काम बन गया, आवाज घट आई आ। तुहानू विश्वास है तुहाडियां रिपोर्टां चेंज हो चुकी हैं, बीमारी के बिस्तरे पलट हो चुके हैं, जमीनां तो शैतानी चीज़ां निकल चुकी हैं। तुहानू नेचा है कि तुसीं कामयाबी दे विच जा रहे हो, तुहानू विश्वास है कि तुहाडे इटरनल लाइफ का दरवाजा खुदा ने खोल दिता है। तुहानू नेचा है कि आज परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर रहा है। अगर विश्वास है तो अपनी उड़ान नू कदे भी ना छड्डो। जिथे उड़ान साडी, जिथे साडी उड़ान दे विच विघन पैंदी आ, जिवें कि इबल स्पिरिट ने, उस फरिश्ते ने सोच लिया कि उसके अंदर शैतानी काम आ गया सी, उत्थे ही वो धोखा खांदा आ। मैं चाहना कि जिहड़ी उड़ान परमेश्वर ने सानू शिफा चर्च में दित्ती आ, उहनू तहस नहस ना करो, क्योंकि एक बार गिर गए तो हो सकता तुसी ना उठ पाओ। उन्होंने बहुत उड़न की कोशिश की कि मैं फिर उत्थे जावां, थोड़ा उड़ते थे तो फिर गिर जाते, बल घट गया, ताकत घट गई। सेम इस तरह जब प्रभु के विच चलते चलते तुसी गुमराह हो जाते हैं ना, उदों फिर असीं दोबारा वो काम नहीं कर पाते जो पहला करते थे, क्योंकि शैतान झूठियां गल्लां ना भर दिंदा, झूठ ना भर दिंदा, पाप ना भर दिंदा, गुनाह ना भर दिंदा। सिनेमा देखना शुरू कर दिंदे हो, टीवी ते बड़ियां मूवियां देखनी शुरू कर दिंदे हो, गुनाह करना शुरू कर दिंदे हो, चोरी करना शुरू कर दिंदे हो, बार बार लुकदे हो, बार बार भजदे हो। परमेश्वर कहना मैं इन्हां सारियां चीज़ां नूं तुहाडी लाइफ तो दूर कर चुका हां, तो तुहाडी उड़ान उच्ची हो। ऐसा ना हो कि तुसी फिर गिर जाओ, हो सकता है चीज़ां तुहानूं दोबारा तुसी ना उठ सको। मैं चाहना कि जेड़े उच्चा उड़ रहे आ, वो उच्चा होर उड़न यीशु दे नाम दे विच। तुहाडी उड़ान नूं कोई भी बिगड़ ना पा सके। याद रखो कि एक बार गिर गए तो फिर तुहानूं हो सकता दोबारा मेहनत करनी पवे, हो सकता दोबारा तुहानूं की करना पवे, वही चीज़ां दोबारा सीखना पवे। जे तुसीं 6 महीने बैठ के थल्ले आराधना की तो हो सकता 6 महीने बैठ के तुहानूं आराधना करनी पवे, तब तुसीं टीम दे विच एंट्री करो, तब तुसीं उच्ची उड़ान दे विच एंट्री करो, तब तुसीं उस मुकाम ते पहुंचो। अज मौका है, इनू उच्चा उड़ाओ और उच्चा परमेश्वर तुहानूं करना चाहुंदा। याद रखो कि परमेश्वर कहंदा चौथा विश्वास परमेश्वर नूं जानण दा विश्वास है, परमेश्वर नूं पहन लेना पूरी तरह कंप्लीटली। साडे अंदर असी आप नहीं पे जिंदा, साडे अंदर मसीह जिंदा रहता है। तुहाडे अंदर तुहाडियां अपनी इच्छावां नहीं, अपने प्लान नहीं, अपनी योजनावां नहीं। संत पौलुस कहंदा हुण मैं जिंदा नहीं, मेरे अंदर
मसीह जिंदा है। किन्ने लोग संत पौलुस की कथा नूं पढ़दे आ, जानदे आ कि उहदी लाइफ की सीगी, किन्ना को गरीब सीगा जदों मसीह नहीं सीगा, जदों प्रभु दे विच नहीं सीगा, वो किन्ना क गरीब सीगा, किन्ना को अपनी मेहनत की कमाई करदा सीगा जदों मसीह नहीं सीगा, मसीह का प्रकाश उहदे उत्ते नहीं सी। बाइबल दे विच लिखिया वो एक राजा सीगा और राजा की तरह जीवन गुजारदे, काम करने की लोड़ नहीं थी। तो लिखिया है कि संत पौलुस जेड़े प्रभु नूं मनण वाले लोग सीगे उन्हां नाल बैर रखदा सीगा, जेड़े खुदा यीशु दे अगे प्रार्थना करदे सीगे, जेड़े यीशु दा प्रचार करदे सी, उन्हां नाल सब तो ज्यादा बैर रखण वाला संत पौलुस सीगा। संत पौलुस खुदा दे लोकां नूं जेड़ा भी प्रार्थना करदा नजर आंदा सी, जेड़ा भी चर्च करदा, ओनू पढ़ के कित्थे सुट दिंदा सी, जेल दे विच सुट दिंदा सी। ते दसो यीशु दा इनकार करदे हो जाके तुहानू जेल च सुट्टा। ते जेड़े तां लोग चौथे विश्वास है ओ संत पौलुस कहदे जेल सुटना सुट दे, यीशु दा थोड़ा इनकार करना। कई लोग डुप्लीकेट भी सीगे, वो कहंदे नहीं नहीं यीशु नूं नहीं असीं जाणदे, तू सानू जेल च ना सुट। संत पौलुस दे अगे इदां कहंदे सी लोग आके, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਬੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ अनाज भंडार दे विचों देन जा, हाँ हाँ मैं यीशु जा। अंदर आके देखो आ कैलेंडर दे भी नंबर आ, देखो साडे कोल असीं प्रार्थना भी करवाने हर ऐतवार असीं चर्च जाने आ, दशवांश असीं पता नहीं किन्ना क देता, आजो आजो असीं मानदे आ। मतलब संत पौलुस इन्ना कट्टर सीगा कि जेड़ा मसीह दा नाम लैंदा सी ओनू कित्थे सुट दिंदा सी, जेल दे विच सुट दिंदा सी। याद रखो कि कोई रात परमेश्वर का प्रकाश संत पौलुस से आया, ते बाइबल दे विच लिखिया संत पौलुस उस तो बाद वो मसीह का प्रचारक बन गया। आमीन। जेड़े लोग कहते थे ना ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ नहीं जानते, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਤ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਕਹਿੰਦਾ कि संत पौलुस दा लाइफ जेड़ी सी वो प्रकाश दे नाल बदल गई जदों मुर्दियां विचों जी उठ के यीशु दा प्रकाश उहनूं मिलिया, सामर्थ मिली, दर्शन कीते परमेश्वर दे। तुहाडे विचों हर एक परमेश्वर दे उस दर्शनां दे नाल भरिया होना चाहिदा है। संत पौलुस दी तरह तुहाडी लाइफ बननी चाहिदी है। संत पौलुस राजा होके वो कंगाल बन गया, ते तुहानूं पता की कहंदा कि पहला मैं मसीह दे विच नहीं सीगा ते मैं मुर्दा लाइफ जी रहा सीगा, हुण मेरे अंदर मैं जिंदा नहीं, मेरे अंदर मुर्दियां विचों जी उठिया मसीह जिंदा है। आमीन। तुसीं बोलना है कि मेरे अंदर हुण मैं जिंदा नहीं, मेरे अंदर मसीह जिंदा है, मैं मसीही भाषा बोलदा है। आमीन। मैं मसीही लैंग्वेज बोलदी हां। What is मसीही लैंग्वेज? की मसीही लैंग्वेज है? पा चुके हो उस भाषा में, कहते सी अन्य भाषा वरदान ना पा चुके हो। What is meaning मसीही लैंग्वेज? इसका मतलब की है जे तुहाडी जीभ के द्वारा अज भी झूठ बोल रहा, मसीही टंग नहीं हैगी, मसीही तुहाडी लाइफ नहीं हैगी। अज भी तुसीं पाप बोल रहे हो, पाप गुनाह बोल रहे हो, बदियां बोल रहे हो, दूजियां नूं फटका रहे हो, चुगली निंदा करो, कितना किते तुहाडी लाइफ जेहड़ी आ मसीही लाइफ नहीं हैगी। असीं हले पहले विश्वास दा दूजे या तीजे च इहदे विच इंसान घुल के कहंदा मैं मसीह, चौथे विश्वास दा जांदा ही नहीं। आम साधारण प्रचारक भी प्रचार करते हैं 3 विश्वास तक के, चौथा विश्वास अगर प्रचार किया जाए तो कई बार टेंट खाली भी हो जाता है, राइट। पर मैं चाहना है कि खुदा दा पवित्र स्वर्ग जेड़ा है चौथे विश्वासियों के नाल फुल फिल हो जाए। कहना चाहते हो कि नहीं?
आमीन। और मैं देखना चाहना कि तुम्हारे अंदर चौथा विश्वास जिहड़ा खुदा अज केवल तुहानू एक जने नूं नहीं तुहाडी पूरी फैमिली दे मैंबरां नूं देना चाहुंदा है। आमीन। पूरी कंप्लीट फैमिली नूं देना चाहुंदा है। याद रखो कि संत पौलुस हुण कहंदा मेरे अंदर मैं जिंदा नहीं, मेरे अंदर मसीह जिंदा, तुहाडे अंदर तुसीं जिंदा नहीं होने चाहिए। तुहाडे अंदर मसीह जिंदा, तुहाडी चलना फिरना खाना पीना सब कुछ मसीह ही होना चाहिए। खुदा दी हजूरी ना भरना चाहिए है। आमीन। ते फिर परमेश्वर संत पौलुस दे द्वारा कहंदा कि मैं परमेश्वर दे लिए खर्च हो जाना, मैं अपना सारा कुछ खर्च करदा ते मैं खुद भी खर्च हो जाता है। मतलब अपने शरीर नूं भी खर्च कर देना है। शरीर नूं खर्च करने का मतलब की है? फिर सोचा कि इस टाइम सौन इस सभा का इंतजाम करने लिए कितना टाइम लगता, कितने लोग मेहनत करते कि असं सभा तो बाद कि इतने साफ सफाई नहीं कर सकते, झूठे भांडे नहीं मान सकते, लंगर दे विच हेल्प नहीं कर सकते, अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते कि असं जल्दी सारे काम को फिनिश करिए ताकि जेडे जवान साडे सेवा चलते आ रात को 9 10 11 उन्होंने बज जाते हैं, सब असं मिल के करा जल्दी नहीं हो सकता। संत पौलुस कहना मैं अपने आप को भी खर्चा करांगा। चौथा विश्वास है। आमीन। अपने पैसे तो खर्च करता है सिर्फ खुदा की सेवा लिए, नाल अपने आप को भी खर्चा करता। मैं चाहना है कि ना धियां पुत्र ना धन दौलत ना जमीन जायदाद थानू बचाएगी। मैं चाहना है कि चौथा विश्वास जिरमिया कहता है जो 9 ਦੀ 23 बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। जिरमिया ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 23 ਆਈ जो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ। यहोवा एवं आखदा है, हाँ, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे। देखो जे किसी ने परमेश्वर ने थोड़ी जी बुद्धि देती है ना, ज्ञान दे देता है, वो ज्यादा एक्टिव या समझदार आ कि मैं सब कुछ कर सकती हाँ कर सकता है। ते बाइबल दे विच लिखिया कि एक जिहड़ा बुद्ध मान व्यक्ति आ वो अपनी नॉलेज पे की ना करे, मान ना करे। एक मैनू ब्रदर का फोन आया, उनकी सिस्टर जिहड़े तकरीबन पता नहीं कितनी पढ़ाई कर चुकी है, उन्हें जो पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई से खर्चा भी बहुत होया तो प्री पढ़ी है, बहुत खर्चा होया किन्ने कॉलेजों चो पढ़ी होगी, सब के उत्ते एडमिशन फीस और सब किसी दी फीसां तुसीं जाणदे हो, अपने बच्चे दी भरदे हो। अजे हुण जवान हो चुकी है, ब्याह में लाइक हो चुकी है, तो उनको ज्ञान इन्ना पढ़ी लिखी है, बट की होया कॉल किया कि ये अंदर दुष्ट आत्मा आ गया है, मतलब माइंड ही अपसेट कर सकता। हुण जिहड़ी उन्हें पढ़ाई की आ, नॉलेज लई आ, वो बचाएगी नहीं। बाइबल च लिखा ज्ञानवान अपने ज्ञान से अभिमान न करे, घमंड न करे कि वो बहुत समझदार है। पढ़ो फिर तो यार। हाँ, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि उत्ते मान ना करे, न बलवान अपने बल उत्ते मान करे। देखो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त होना सिखाया ना, तो अपनी तंदुरुस्ती से अभिमान ना करे कि मैं बहुत किया बलवान है, मैं तो ताकत है। ऐसे कई लोग जिहड़े खाड़े च पहलवान घुलदे सीगे ना, तुसीं जदों पहलवान हुंदे सीगे तो उदों उन्हां नूं पुछ के देखो, उन्हां दी फोटोआं देखो कितना घमंड हुंदा सीगा, मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता। ते अज वो गोडियां तो इन्ना तड़फ रहे आ, लक टुटे हुए आ, जो उम्र बढ़ गई ते हुण उन्हां दी पहलवानी उन्हां नूं बचा रही है नहीं। लिखिया बलवान अपने बल ते अभिमान ना करे, घमंड ना करे। हाँ, न धनी अपने धन उत्ते मान करे, ना जिहड़ा धनी जिसको बहुत सारा धन आ जांदा है, बहुत सारा पैसा आ जांदा, ना वो अपने धन दे उत्ते अभिमान करे, घमंड करे। क्योंकि परमेश्वर धनिया नूं कंगाल कद बना दिंदा, पता भी नहीं लगदा, अते कंगालां नूं धनवान कद बना दिंदा, पता भी नहीं लगदा। आमीन। परमेश्वर कहना धनी अपने धन दे उत्ते घमंड ना करे।
जो डॉक्टर के सामने तुसी कहंदे हो ये बंदा बचना चाहिए यार, मैं इहदे बराबर पैसे तोड़ दूंगा। डॉक्टर कहना मेरे को की आ, मैं तो इलाज करने वाला है ना। तुसी जाके अरदासां कराओ, प्रार्थना करवाओ जाके, जे गॉड की कृपा हो तो बच जाएगा। नहीं कि ਉਹਦਾ ਧਨ भी ਉੱਥੇ नहीं जाता ना, धनी अपने धन उत्ते अभिमान करे फिर वो बहुत धनी आ, क्योंकि परमेश्वर जिन्हों जिंदा करना चाहता वो धन लैके जिंदा नहीं करता। आमीन। मैं चाहना कि अपना घमंड करना था किते करो, परमेश्वर से करो। अपनो जरा पर जिहड़ा मान करता है, जे कोई मान करता आ वो इस उत्ते मान करे। जे कोई अभिमान करता घमंड करता तो एक गल दे उत्ते करो भाई वो मैनू समझदा है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ अते जानदा है ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ कि मैं यहोवा हां, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆ, खुदा ना मैं पहचाना। बाइबल दे विच लिखिया घमंड करना तो इस गल ते करो, कदे क्या मैं अभिमान कर दिया, मैं सब तो श्रेष्ठ उच्चे जीवन परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैं दुनिया दे परमेश्वर की पूजा नहीं करती, मैं दुनिया में बनाने वाले परमेश्वर की पूजा करती हूं। मैं हर एक को साथ देने वाले परमेश्वर की पूजा करता हूं। मैं जिंदा परमेश्वर की पूजा करती हूं, मैं मरे हुए की पूजा नहीं करता। मैं घमंड करती हूं अपने परमेश्वर से, मैं वता ते मान करदा हां परमेश्वर मैनू ऊंचा करेगा। मेरा भरोसा है मेरा परमेश्वर मैनू बल देवेगा, ताकत देवेगा, ते मेरा भरोसा है वो मैनू स्वर्ग दे विच लेके जाएगा। आमीन। ना धन दौलत, ना धीआं पुत्र, ना जमीन जायदाद तेनू बचावेगी, बचावेगी ते प्रभु दी कृपा बचावेगी। हालेलुया। इस करके धनी अपने धन के उत्ते नहीं, बलवान अपने बल के उत्ते नहीं, ज्ञानवान अपने ज्ञान के उत्ते नहीं। घमंड करना तो इस गल दे विच करो कि यहोवा मैनू जानदा ते मैं उहनू जानदा है। जानदे हो कि नहीं परमेश्वर नूं कौन परमेश्वर है? जदों मसीह च नहीं सी सानू पता नहीं सी कौन परमेश्वर है, पर मैं चाहना कि लोग पता लग गया कौन परमेश्वर है। तो फकर करो, घमंड भी करो कि मैं यहोवा नूं जानदी हां। बोल दो मैं किहनू जानदा हां? परमेश्वर नूं जानदा हां, मैं खुदा नूं जानदी हां, जिहड़ा खुदा मैनू बचावेगा। आमीन। इस करके बहुत जरूरी है कि तुसीं खुदा नूं जानो, खुदा दे रास्ते लिए खड़े हो, खुदा दे सेवकां दे लिए खड़े हो। चौथा विश्वास यही आ कि घमंड परमेश्वर से कीती जाए। करके वेख लो धरती दे उत्ते मैं बहुत सारे लोगों से घमंड करके देखिया, सारिਆਂ ने धोखा दे दिया। तुसी कई लोगों से घमंड किया होगा, ये मेरे आ, ये मेरे अपने आ, मेरे ताए चाचे, मेरे रिश्तेदार है, मेरे भैन भाई आ, ये नहीं मैनू कदे छड्डदे, ये नहीं, ये मेरे धीआं पुत्तर है, मेरे ढिड्डों जंदे। मैनू पता तुसी उन्हां तों धोखा खाता होगा। बहुत सारे लोग जदों परमेश्वर को बढ़ के किसी चीज नूं प्यार करते आ जां उत्ते घमंड करते आ तां ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਨਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ वो भी धोखा दे दिंदा है, वो भी मां पे नूं कुट दिंदा है, मां पे नूं घरों कट दिंदा है। वो भी बच्चे आ जिहड़े माता प्यो दे बर्तन अलग कर दिंदे आ, भांडे अलग कर दिंदे आ, झोपड़ी जे बना के दे दिंदे। इन्हां तों मुश्क आंदा सानूं, बदबू आंदी इन्हां दे कपड़ियां दे विचों। इन्हां नूं अकल नहीं हैगी, इन्हां नूं समझ नहीं हैगी की कर रहे हैं। और सारी अकल जिहड़ी आ वो उन्हां कोल चली जांदी ते मां प्यो नूं कहंदे आ ये ना समझ। ते वही मापे एक दिन कहते सी मेरे अगा कोई ज्ञानवान है नहीं, मैं अपने धिया पुत्रां नूं किद्दां कामयाब कीता, ते वही मापे एक दिन धोखा खांदे आ।
इस करके मैं कहना घमंड करना तो इस गल दे उत्ते करो कि परमेश्वर नूं मैं जानदा ते परमेश्वर मैनूं जानदा है, जिहड़ा सानूं साडी फैमिली दे विच उच्चा करेगा, साडी उड़ान नूं उच्चा करेगा, साडे उत्ते हर एक स्ट्रगल नूं हटाएगा। ओदे उत्ते घमंड करके वेखो अज तुहाडा अकाउंट भरिया हो सकदा है, तुहानूं बड़ा उत्साह मिलदा ते जदों खाली हो जाना ते फिर पता लगना कि जिस चीज ते तुसीं घमंड कीता सीगा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ। ਵਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗॉड, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तुलना करके देख लो, परख के देख लो, राजा पिलातुस ने परखा यीशु मसीह नूं वो फेल हो गए, तुसीं भी परख के देख लो यीशु मसीह वर्गा कोई है? उन्होंने जो मर्जी कह लिया, सम्मान कर लिया, फिर भी उन्हें प्यार किया, उसके मुंह से थूक भी लिया, फिर भी उन्हें प्यार किया। एवं थोड़ा काम लिया वो यीशु मसीह तेरे जैसा फील भी करो, उसकी आज्ञा मन भी मनो। मैं चाहना कि मैं हर गल